जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में आज जीत दर्ज की है और हकीकतन में आज हिंदुस्तान के लोगों ने दोबारा हमारे भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। ये गरीबों की आवाज़ है। भारतीय जनता पार्टी मिस्कीनों की आवाज़ है, यतीमों की आवाज़ है, बेरोज़गारों की आवाज़ है और देश बचाने के लिए हर वक्त भारतीय जनता पार्टी ने अपना बलिदान दिया है। और भारतीय जनता पार्टी जो आज पूरे देश में हुकूमत कर रही है, अगर आप 70 सालों की तवारीख को उठा के देखोगे, आज तक ऐसा वज़ीर आज़म हिंद पूरे देश को नहीं मिला है। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करोगे, जम्मू कश्मीर में हर वक्त कत्ल-गारत होती थी, लड़कों को लिया जाता था और गोश्त की बिक्री होती थी। जो यहाँ की सियासी पार्टियाँ थी वो हमारे नौजवानों की बिक्री करते थे। ये भारतीय जनता पार्टी ने जब 370 35A को ख़त्म किया है, अब हमारे नौजवान यहाँ इज्जत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आज देखोगे, जो पिछले 70 सालों से कुछ डिलीवरीज हमारे भाई जो यहाँ पे जॉब कर रहे थे, आज तक किसी हुकूमत ने इनको अपना हक नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी वाहिद वो पार्टी है जिन्होंने इनको हक दिया है। ये सचमुच इस गरीब आवाम की खिदमत करना चाहती है। और जो आज आप माहौल देख रहे हो कश्मीर में, जो आने वाला इलेक्शन होगा, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। ये हमारा वादा है आप लोगों। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अनवर साहब जिंदाबाद। अनवर साहब जिंदाबाद। सबसे पहले मैं देश के उन कार्यकर्ताओं को मुबारकबादी पेश करता हूं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो सिर है वो फिर से ऊंचा हुआ है। आपने देखा 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हुआ और उसमें खाली पंजाब को छोड़ के 4 स्टेट्स में हमने हुकूमत बनाई और वो भी पूरी बहुमत से बनाई। मैं सबसे पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब श्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबादी पेश करता हूं। साथ में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को मुबारकबादी पेश करता हूं। उसके साथ साथ हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी को मुबारकबादी पेश करता हूं। और साथ साथ में उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने ग्राउंड जीरो पे भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत की, दिन दुगनी और रात चुगनी भारतीय जनता पार्टी के काम में रहे और आज ऐसा नतीजा मिला हमें। और फिर से भारतीय जनता पार्टी का जो दामन है, वो फिर से हमारा जो झंडा है वो फख्र से आज ऊंचा हो गया। तो इससे कितना ये असर जम्मू कश्मीर पे पड़ेगा? देखिए, 2014 में अगर आपने देखा होगा, पूरे विश्व में मोदी जी की लहर थी। फिर उसके बाद 2019 में फिर से इलेक्शन हो गए, फिर से मोदी जी की लहर हो गई और इस बार भी मोदी जी की लहर होगी। और मोदी जी जो है, हमने एक नारा दिया है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। पूरे जम्मू कश्मीर के एक एक घर में यही नारा गूंजेगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी। इसी नारे को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छा नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज मुझे लगता है वो उनका जो वादा है वो पूरा हो गया है और देश की पूरी जनता ने आज ये सीना ठोक के बोला है कि मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
से आज यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की भारी मात्रा में मतदान लेकर विजय हुई है। ये एक संकेत है कि ये बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत है, दंगाइयों के ऊपर ईमानदारों की जीत है, और जो समाज के वर्ग में गरीब लोग रहते हैं उन लोगों की विजय है। योगी आदित्यनाथ और यूपी की जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि जिस प्रकार से पिछले 5-6 सालों से यूपी के अंदर से गुंडाराज को समाप्त कर योगी आदित्यनाथ जी ने दर्शा दिया कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की जनता के लिए मानवता के आधार पर कार्य करती है। इसी का आज नतीजा है कि योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत से विजय हुए। वहाँ पे 5 राज्यों में पिछले ही दिनों इलेक्शन हुए थे, जिसके बाद आज रिजल्ट आया है। 4 राज्यों में फुल बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। खासकर यूपी में जिस तरह हम सुन रहे थे और देख रहे थे, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। जो गुंडा लोग थे, जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। यूपी की जनता ने फिर से उनको गुंडागर्दी को सफायाद किया और योगी जी को फिर फुल बहुमत के साथ यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं। आज के दिन मैं पूरे यूपी वासी को, पूरे देशवासी को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने डेवलपमेंट को, विकास को और विश्वास को देखकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं और 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यूपी में एक बार फिर से बुलडोजर जो है हमारे तैयार है। आप देखो पीछे बुलडोजर खड़े हैं और यूपी में ये सब बुलडोजर फिर से चलने वाले हैं। और जो लोग गुंडागर्द बचे हुए हैं यूपी के अंदर, वो सब उनके लिए जेलें जो है तैयार कर की गई है और यूपी में एकदम डेवलपमेंट नजर आएगी। और पूरे देश में इसी तरह जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेगी। और मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासी को और अपने पूरे 4 राज्यों को बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद। जेपी नड्डा था, स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना था। हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का डंका बजा है और भारी बहुमत के साथ उत्तराखंड, ये सारा इलाका जात के अंदर जनाबे अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, उसके साथ जनाबे योगी आदित्यनाथ जी, इनके भारी बहुमत के साथ सरकार बन रही है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चले और सबका विश्वास जो जीत लिया उन्होंने। और देखिए, यह जो दूसरी पार्टियां थी, कांग्रेस थी, पीडीपी थी, एनसी थी, ये चंद दिन पहले हमें यहाँ ताने मिने करते थे कि यहाँ ने यूपी के अंदर सरकार सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। अब हमारा विश्वास बढ़ा है पूरा कि जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू, गुजर, पहाड़ी ये मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि जो उन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है गुजर भाइयों को दी है और हमारे जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं वो भी ये स्वीकार करते हैं कि हमें पहाड़ी स्टेटस मिल गया तो हम गुजर भाई यहाँ जिता के यहाँ से भेजेंगे असेंबली के अंदर। और हमारा जो चीफ मिनिस्टर होगा आने वाले कल, हमारा चीफ मिनिस्टर पहाड़ी होगा और ये भारी बहुमत से हम जो पीर पंजाल की हमारी 7 सीटें हैं हम यहाँ से जिता के भेजेंगे। और लोगों के अंदर इतनी मनोबल जाग चुका है, लोगों को पता चल चुका है कि जो पार्टी बीजेपी जो कहती है सो करती है।